हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा ऑप्शन सेलिंग ट्रेडिंग का सेकंड डे है। और आज हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एवरीथिंग हम मतलब देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आज जब मार्केट ओपन हुई थी तो क्या कंक्लूजन था, न्यूज़ पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, क्योंकि ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब भी मतलब मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड लेंगे तो आपका एक माइंडसेट क्लियर होगा। अगर जो भी न्यूज़ अवेलेबल है और अवेलेबल न्यूज़ का जो भी कंक्लूजन अगर पॉजिटिव है तो जो ट्रेड लेंगे वो हम पॉजिटिव साइड पर देखेंगे। अगर मार्केट ओपन होने के बाद ब्रेकआउट आता है तो हम ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट गिरती है तो हम देखेंगे कि सपोर्ट लेवल का है, वहां पर हम ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। वहीं अगर जितने भी न्यूज़ अवेलेबल है उनका कंक्लूजन अगर नेगेटिव है तो हम ट्राई करेंगे कि मार्केट ओपन होने के बाद अगर ब्रेकडाउन आता है तो वहां पर हम नेगेटिव ट्रेड लें या मतलब शॉर्ट ट्रेड लें। और अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर बढ़ती है तो हम ट्राई करेंगे कि एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर हम उसको शॉर्ट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑप्शन चेन को नहीं मतलब देखेंगे। ऑप्शन चेन का फेवरेबल होना हमारी पोजीशन के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लो कि जितने भी न्यूज़ अवेलेबल हैं सबका कंक्लूजन अगर नेगेटिव है और मार्केट वन वे मतलब बढ़ती है और ऑप्शन चेन का भी डेटा बुलिश है तो हम रेजिस्टेंस लेवल पर शॉर्ट नहीं करेंगे। तो हमें यही चीज़ देखनी है कि जितनी भी न्यूज़ हमारी अवेलेबल हैं उनका क्या कंक्लूजन है। और अगर वो कंक्लूजन ऑप्शन चेन के साथ ठीक जा रहा है तो वहां पर हमारा ट्रेड बहुत फेवरेबल हो सकता है। हमारे विन परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उस केसेस में। आज की अगर हम बात करें तो आज फेड का डिसीजन आया था, यूएस फेड का डिसीजन आया था। रेट कट मतलब नहीं हुआ है, सेम रेट कट्स रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ये एक्सपेक्टेशन आई है कि दो रेट कट हमें देखने को मिल सकते हैं कल। आप देखेंगे डाउ जोन्स भी 400 पॉइंट्स पॉजिटिव था और नेस्डेक भी 250 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। तो जो भी ग्लोबल सिग्नल्स थे वो सारे पॉजिटिव्स हैं, जितने भी न्यूज़ थी सब पॉजिटिव हैं। डॉलर इंडेक्स मेंटेन्ड है, क्रूड भी 70-71 मेंटेन चल रहा है। तो जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी हमारी पॉजिटिव हैं। आज हम सुबह देखें तो मतलब गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट्स ऊपर था। तो सारा ट्रेड आपका पॉजिटिव है। तो आपको अब क्या करना है, अगर ट्रेड आपका पॉजिटिव है तो हमें ट्राई करना है कि मार्केट ओपन होने के बाद जो भी ब्रेकआउट आता है उस पर हम ट्रेड लें। मतलब हम ऑप्शन सेलिंग करें तो हमें मतलब पुट सेलिंग करनी है उस केस में। और अगर मार्केट फॉल होती है ओपन होने के बाद किसी भी रीजन से, तो हम देखेंगे कि हम सपोर्ट लेवल्स पर पुट को शॉर्ट करें। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है ऑप्शन चेन, एनएससी ऑप्शन चेन। आज एक्सपायरी का दिन है तो हम उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस देखेंगे। अभी जो मार्केट आपकी चल रही है वो चल रही है 23,062 के आसपास, मतलब ये आपका एट द मनी है 23,050। तो जो हम सपोर्ट लेवल्स देखेंगे वो हम पुट साइड पे देखेंगे कि और तो जो आपका एट द मनी है प्राइस उसके नीचे अब हमें देखना है कि हमारी मतलब पुट पोजीशंस कॉल के कंपैरिजन में कहाँ पर मतलब हैविली है। आज एक्सपायरी है तो हम मतलब 2 गुना 3 गुना भी देख सकते हैं, क्योंकि 5 गुना हम नॉर्मली देखते हैं। लेकिन आज एक्सपायरी है तो पोजीशन बहुत क्लोज बनी हुई है। जैसे आप देखेंगे 22,900 के आसपास आपका मतलब आपका 1.5 गुना के आसपास पोजीशन है पुट साइड में। तो 22,900 पे हमारा अच्छा सपोर्ट बन रहा है। वहीं हम अगर एक रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 23,050 जो है वो हमारा एट द मनी है। तो हम इस तरफ अगर आएंगे कॉल साइड पे तो हम देखेंगे कि 23,000 मतलब 150 पे भी या 23,200 अगर हम पकड़ के चलें तो बहुत अच्छे हमारे मतलब रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर 23,050 से नीचे हम 23,100 पे भी आते हैं तो भी हमें दिख रहा है कि मतलब 3 गुना पोजीशंस खड़ी हुई हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बढ़ी हुई अभी मतलब 940 हो रहे हैं। और मतलब और मार्केट जो अभी है मतलब 150 पॉइंट के आसपास बढ़ी हुई है, लेकिन और बढ़ने के चांसेस थोड़े मतलब ऑप्शन चेन से कम लग रहे हैं। हो सकता है आज एक्सपायरी है तो पोजीशन कट हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन अभी जो मतलब डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमारा सेकंड पॉइंट ये आता है कि 23,150 के आसपास हमारा मतलब रेजिस्टेंस है और 23,900 मतलब 22,900 के आसपास आपका अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है। अब तीसरी जो हम चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे मतलब करंट ऑप्शन चेन। करंट ऑप्शन चेन ये मैं मतलब ऑटो ट्रेंडर का देखता हूँ, ये मेरे पास सब्सक्रिप्शन है इसका। लेकिन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप ट्रेड शिफू करके एक आपका फ्री अवेलेबल है तो आप उसको भी देख सकते हैं।
लाइव ऑप्शन चेन में आप ऑप्शन चेन का अगर हम डेटा देखें तो कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव साइड पर है। 2 करोड़ 73 लाख से अब बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं पॉजिटिव साइड पर, मतलब पुट सेलिंग हो रही है। तो हमें अभी तक यही सिग्नल आ रहा है कि जब भी मार्केट यहाँ से गिरे, फॉल करे, तो ये सपोर्ट लेवल पर ही हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से ब्रीच नहीं करेगा, ऐसा मानना है कि यहाँ से ब्रीच नहीं करेगा। ठीक है। 23,054 का लेवल अब वापस आ चुका है, तो हो सकता है यहीं से सपोर्ट ले जाए, मार्केट बढ़ जाए। तो इतना अभी तक हमने समझा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ जो हमारी चीज़ है, वो है हमारा मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ऑन इंट्राडे चार्ट। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट चार्ट है। ठीक है। तो इसका ये जो लाइंस हमारी खिंची हुई हैं, ये मतलब ऊपर की तरफ सारे मतलब रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है। और जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वो जो प्रीवियस ट्रेडिंग होती है ना, उसमें हमने खींचे हुए हैं, तो सारे बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये भी हम कंटिन्यूस देखते हैं। फिफ्थ जो चीज़ आपको देखनी है, वो आपको देखनी है मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस ये ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है। ये जो मूविंग एवरेजेस है, ये आपका 20 EM है, ये आपका 50 EM है, ये आपका 100 है, और ये 200 है। तो नॉर्मल जो मार्केट्स में चलती हैं वही मैंने इसमें पुट किए हुए हैं। तो ये हमारी सारी मूविंग एवरेजेस हैं। ये 5 चीज़ें हमें देखनी ही देखनी है हर दिन। छठी जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठी चीज़ में हम करते हैं डिसिप्लिन की बात, जो बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं देखते, जिसमें मतलब उनको मेन इशू मतलब वहीं आता है। तो सिक्स चीज में हमें देखना है कि हम रोज बस सिंगल ट्रेड लेंगे, एक ही ट्रेड हमें लेना है। ये हमारी पहली चीज है कि हम सिंगल ट्रेड लेंगे। दूसरा, जो आपका स्टॉप लॉस एंड जो आपका टारगेट है, वो आपका फिक्स होना चाहिए, सिस्टम के अंदर प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सोच रखा, सिस्टम के अंदर वो प्लेस होना चाहिए। थर्ड जो आपके है, वो है कि आपका जो एसएल है, वो आपके टारगेट से हमेशा कम होना चाहिए। आपको ये मेंटेन करना चाहिए कि अगर आपका महीने में 45% भी अगर आप ठीक होते हो, आपका मतलब विन रेट आता है, तो भी आपका मतलब या तो ब्रेक इवन हो या आपका प्रॉफिट और लॉस में नहीं होना चाहिए उस केस में। और फोर्थ जो आपको देखना है डिसिप्लिन के अंदर, वो ये देखना है कि जो भी आप ट्रेड लोगे वो मार्केट स्टेबल होने के बाद लोगे। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो वो मार्केट स्टेबल होने के बाद ले रहे हो। मतलब 9:15 पे, 9:20 पे, 9:25 पे हमें ट्रेड नहीं लेना। आराम से बैठो, ऑप्शन चेन को देखो, सारी मार्केट समझो। 9:45 के बाद आप जब मार्केट स्टेबल हो जाए, जब पता चल जाए कहाँ पोजीशंस बन रही हैं, तो आपको ट्रेड लेना है। जैसे अब मार्केट स्टेबल हो चुकी है, 9:45 हो चुके हैं, हमें पता है कि कंटिन्यूस ऑप्शन ट्रेडिंग का डेटा बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड पर, अभी मार्केट अच्छे सपोर्ट कर रहा है, तो हम यहीं ट्रेड ले सकते हैं, यहीं आप ट्रेड ले सकते हो आज। तो जो भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब क्लियर हो गई, 6 की 6 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम जो ट्रेड लेंगे, हम लगातार हम 90 डेज मतलब 3 महीने तक हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 करोड़। सो 1 करोड़ से हम कंटिन्यूस पेपर ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि जो पैसा है वो बहुत हार्ड एंड मनी होता है, और हमें बहुत आसानी से उसको लूज नहीं करना है। तो हम बहुत सोच समझ कर पेपर ट्रेडिंग करेंगे, उससे सीखेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी अमाउंट्स को इंक्रीज करेंगे, रियल मनी को इंक्रीज करेंगे। तो इस हिसाब से हमें करना है। जो पेपर हम आज जो हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो नियो स्टॉक्स की जो मतलब हमारी मतलब वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, उससे हम करेंगे, ताकि आप लोगों को भी पोजीशन दिखें। कल मैंने फ्रंट पेज से किया था, बट उनका वेब वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इससे करेंगे। हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर। हमें हमें पॉजिटिव साइड की पोजीशन लेनी है। पॉजिटिव साइड की जो हमें पोजीशन लेनी है, आप जैसे आप जो भी स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे, वो 120 130 की आप देखना, ताकि जब आपके जब फेवर में पोजीशन आए, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स उसमें मिल सकते हैं। और आज एक्सपायरी है, तो हमारा टारगेट थोड़ा लंबा होगा। जैसे ये जो अभी बन रहा है, अभी कंटिन्यूस ऊपर नीचे चल रहा है, मार्केट कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके लो को ब्रेक करता है, तो इसका लो हमारा आ रहा है 23,034। अगर 34 के नीचे ब्रेक करता है, अभी अभी 37 चल रहा है, तो हम वेट करेंगे कि हम 20 DMA पर ये जो मतलब 22,988 के लेवल से यहाँ पर हम ट्रेड लेने का ट्राई करें। तो अभी हम देख लेते हैं कि मतलब पुट साइड पर 120 130 का जो स्ट्राइक प्राइस है, वो कहाँ पे अवेलेबल है। 150 पे हमें अवेलेबल है 108 का स्ट्राइक प्राइस। फिर 200 पे अवेलेबल है 150 का। तो हम इस 100 ये 150 का स्ट्राइक प्राइस है, उसको डालते हैं। 150 150 का पुट हमें सेल करना है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं आज।
आज ही की एक्सपायरी है इसकी, तो अभी 120 हो चुका है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस गिर रही है अभी। पहले वाले को हम हटा देते हैं, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो 122 123 हो गया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हम वेट करेंगे कहाँ पर जाता है। एटलीस्ट हम अपनी पोजीशन डाल देंगे, क्योंकि अगर ये 30 पॉइंट और नीचे आता है, 30 पॉइंट और नीचे आएगा 987 तक, 40 पॉइंट नीचे आ सकता है, तो हमारा 150 के आसपास ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो चला जाएगा। अभी 115 चल रहा है। हो सकता है कि यहीं से इंक्रीज कर जाए, 113 हो गया वापस। 122 के आसपास हम ट्राई करेंगे, मार्केट ऑर्डर पे करेंगे। मार्केट ऑर्डर की जगह हम लिमिट ऑर्डर भी कर सकते हैं इसको। लिमिट ऑर्डर रहेगा हमारा 122 के आसपास। जो टारगेट आपका रहेगा वो हमारा आज स्ट्राइक प्राइस जितने में भी हम ट्रेड लेते हैं उसका 60% एटलीस्ट, या मतलब 55% हम करेंगे। 55% उसका 67 होता है, तो 67 का हमारा टारगेट रहेगा। एटलीस्ट 45% रहेगा। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा 153 का। सो हम 153 का स्ट्राइक प्राइस हमारा रहेगा। क्वांटिटी जो हमारी रहेंगी वो 3000 क्वांटिटी हमारी रहेंगी। तो 122 पे हमारा लिमिट ऑर्डर है। मार्केट हम देख रहे हैं, मार्केट अभी वहीं है, गिर सकती है या बढ़ सकती है देखना है। 16 चल रहा है, 112 113। तो लिमिट ऑर्डर हमने लगाया है 23 150 का। 67 का हमारा टारगेट है। अगर मार्केट हमारे फेवर में जाएगी तो हम 55 पॉइंट्स कर सकते हैं, और 30 पॉइंट हम लूज करेंगे, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। 3000 क्वांटिटी हम कर रहे हैं, 121 पर हमारा आया है। अभी हमने प्लेस नहीं किया है, हम बस देख रहे हैं, क्योंकि अगर इससे नीचे ब्रेक करता है तो हमें थोड़ा देखना भी ज़रूरी है। 948 अभी चल रहा है, 2 मिनट बचे नेक्स्ट कैंडल को। नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, अगर ये नहीं आता और इसके नीचे ब्रेक करता है तो अगली कैंडल ही हमें नीचे मिल जाएगी। तो ज़्यादा जल्दबाजी हमें भी नहीं करनी। 121 चल रहा है, थोड़ा बहुत हम छोड़ दें तो कोई इशू नहीं, बट एटलीस्ट वी शुड वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल। ऑप्शन चेन को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा भी देखो, 3 करोड़ 28 लाख से 4 करोड़ हो गया था, फिर 3 करोड़ 28 लाख हुआ, 3 करोड़ हुआ, तो ये भी कंटिन्यूअस कम हो रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फॉल करे, चांसेस हैं, बट न्यूज़ पॉजिटिव है सारी। और ओवरऑल हम देखें तो ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव है, लेकिन मतलब कॉन्टेक्ट कम हुआ, तो इसका मतलब है कि हो सकता है, बहुत फेवरेबल चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर आ जाए। अब यही है कि हम वेट कर सकते हैं या वेट नहीं कर सकते, इतना सा हमारा कंसर्न है। लेकिन अगर हम यहीं पर ट्रेड ले लेते हैं तो यहाँ तक आते आते शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वो हमें नहीं करना, क्योंकि 70 80% चांसेस है कि इस लेवल पर आ जाए। 949 हो चुके हैं, नेक्स्ट कैंडल बनेगी। अब ये कैंडल अगर यहीं क्लोज हो जाती है तो ज़्यादा चांसेस हमारे और बढ़ जाएंगे कि नेक्स्ट कैंडल हमें नीचे मिल जाए। हम वेट करेंगे, कोई जल्दबाजी हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे अभी। हमारा अभी जो 127 चला गया है, तो हम इसको अभी कुछ नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे, हम मार्केट ऑर्डर ही कर देंगे, या तो वेट करेंगे अब हम। मार्केट ऑर्डर हमने किया हुआ है अभी। 125 चल रहा है, यहीं क्लोज हो गया है। अगर ये कैंडल यहाँ से इसके लो को भी ब्रेक करती है, इसका लो है 23,018, भी हमारा 23,018 सेम बना है। अगर इससे भी नीचे क्लोज होती है तो हम वेट करेंगे, डेफिनेटली वी विल वेट। क्योंकि 30 40 पॉइंट में मार्केट का कुछ नहीं जाएगा, हमारा ऐसा लेट हो जाता है। और ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ सिंगल ट्रेड मिलेगा एवरीडे। आप जैसे लो ब्रेक हो चुका है, आप देख रहे हो, तो लो ब्रेक हो चुका है तो आराम से बैठेंगे, देखते हैं। थोड़ा बहुत मिस भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, बट ट्रेड हमारा अच्छा होना चाहिए। दोबारा एक बार देख लेता हूँ। डेटा हमारा 9:48 में क्या पे अपडेट हुआ है क्या। डेटा इंक्रीज हुआ है, 3 करोड़ 8 लाख हुआ है 3 करोड़ से। और अब ये देखना है, वेट करना है हमें, वेट नहीं करना, क्योंकि अभी जो चल रहा है हमारा 130 131 पे हमें मिल रहा है। अच्छे लेवल्स हैं वैसे तो, इन लेवल्स पे अगर मिल जाए तो।
चांसेस तो हैं नीचे आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट थोड़े बहुत बड़े हैं, बट फिर भी नीचे आ सकता है। वेट करते हैं। 23,014। 23,000 पे भी आएगा तो भी हम देखेंगे क्या पता, हम देखो 23,007 आ गया। हो सकता है 23,000, 22,900 90 का वेट ना करें, हम 23,000 की पोजीशन ले लें, क्योंकि फिर हमारा ऐसा लेट नहीं होगा अगर 23,090 भी आता है तो 23,008 अभी चल रहा है। अगर आप देखोगे 140 हो गए, 140 के आसपास हमारा हो चुका है। 45% हमारा टारगेट है, 25% हमारा एसएल आज। 135 चल रहा है। मैं यहाँ पोजीशन ले रहा हूँ अब, क्योंकि अब हमारा एसएल ट्रिगर नहीं होगा। हम लाइव ऑप्शन में पोजीशन ले लिए। हमारा अभी ये देखो, आप दिख रहा होगा 7,000 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है, क्योंकि जो हमारी पोजीशन हमने लिया है 134 पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 10,000, 15,000, 19,000। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के, बहुत देख के फिर हमने पोजीशन ली है। 134 के आसपास हमारा एंट्री प्राइस है, और 168 का हमारा स्टॉप लॉस है। 118, 16, 52,000 का प्रॉफिट है। 48,000 का प्रॉफिट है। 74 का हमारा टारगेट है। ठीक है, तो बट हमारा आज सेकंड डे है, तो हम ट्राई करेंगे कि 95,000 के आसपास हम अपनी पोजीशन कट कर दें, क्योंकि पहले जो दम में आना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बार हम एडिट का, आज फर्स्ट डे है मैंने ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ। मैं देख लेता हूँ 95,000 प्रॉफिट हमें कब होगा। मैं मॉडिफाई टारगेट करके वही कर दूंगा आज। 3,000 हमारी क्वांटिटी है। हमें 32 पॉइंट्स के आसपास चाहिए, जो हमने एंट्री किया हुआ 134 है। 32 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो मतलब 102 के आसपास जो है हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। मैं इसको आज मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई करके करंट जो यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको यहाँ से देख लेता हूँ। तो, इसका देखना पड़ेगा, ये मैंने कभी किया नहीं है यहाँ से एडिट। रिमूव टारगेट प्राइस करके अगर मैं करता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा डालता हूँ तो आई थिंक हो जाएगा। लेट्स वेट। 102 का टारगेट जो है वो अपडेट कर दिया है। अभी हमारा 28,000 के आसपास का, 28,000 के आसपास का हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है। 35,000। तो ये चलता रहेगा। अभी देखो, अभी यहीं से कम, यहाँ से यहाँ टच में किया, अभी सपोर्ट ले रहा है। मैं एक बार आपको लाइव ऑप्शन चेन में इशू है। लाइव ऑप्शन चेन अभी दोबारा डेटा कम हुआ है। देखते हैं कहाँ जाता है। हो सकता है अब जैसे आपका ऑप्शन चेन का डेटा कम हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस फील करके वापस नीचे आ जाए। तो नो बडी नोज, बट मुझे इतना पता है कि अगर यहाँ पे आएगा तो मेरा ऐसा लेट नहीं होना, मेरा 20-30 हज़ार के आसपास का लॉस जो होगा। और ये अपॉर्चुनिटी मेरे को लूज नहीं करनी, क्योंकि आज एक्सपायरी का डे है और वी कांट लूज एनीथिंग। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा ऐसा ट्रिगर नहीं होगा, मेरा ऐसा लाइटिंग यहाँ के आसपास ट्रिगर होगा। तो एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, तो अभी जो हमारा चल रहा है 15,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये ज़्यादा लगेगा, इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर इसका जो अपडेट होगा वो मैं आपको कल शो कर दूंगा। अभी हमारा 21,000, 14,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। बट कंप्लीट आपको समझना यही है कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। डिसिप्लिन आपका कैसे भी हटना नहीं चाहिए। डिसिप्लिन आपका मेंटेन रहना चाहिए। सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए, न्यूज़ सारी कवर होने चाहिए। आपको ऑप्शन चेन का डेटा सही से आपका क्लियर होना चाहिए। लाइव ऑप्शन चेन कंटिन्यूस आपको देखनी चाहिए। उसके बाद इंटरडे चार्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए। आपके जो भी मेथडोलॉजी है वो सब क्लियर होनी चाहिए। और पोजीशन के लिए बहुत आराम से वेट करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, और जब उसके बाद आप पोजीशन लो।
तो चांसेस है कि 45% 50% आपका विन रेट आए, और अगर आपका एस एल प्रॉफिट से आपका कम है तो आप अच्छे जो आपका प्रॉफिट है वो अच्छा हो सकता है। तो यही चीज़ें आपको मेंटेन अभी करनी है। भी हमारा पोजीशन अभी 2-3 हज़ार रुपये लॉस के आसपास आई है। वापस वहाँ से हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो देख रहे हैं हम, अब प्रॉफिट चल रहा है तो मैं अभी इसको देख लूंगा। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर हम इसको कल अपडेट कर देंगे कि मतलब क्या हुआ था। बट अभी हमारा चल रहा है लाइव। एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल हमारी बनी है और सपोर्ट को भी ब्रेक किया है, बट हालांकि यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा भी कंप्लीट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है हमारा। जो ये यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा, बट इतनी तेजी से कैंडल नीचे आई कि 1 वीक में हमारा एसएल ट्रिगर हो चुका है। तो एक्चुअली वी हैव बुक्ड 1,03,000 टुडे एज अ लॉस। देखते हैं क्या होता है। हालांकि सब कुछ हमारा पॉजिटिव था, एवरीथिंग वी हैव डन राइट। थोड़ा इसका वेट करना चाहिए था, 20 EMA पर मतलब आने देना चाहिए था। लेकिन हो सकता था कि मतलब मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाती। ऑप्शन जिनका डेटा बहुत ज़्यादा बुलिश था। तो आज का कंप्लीट है हमारा, ये कोई ऐसा मतलब मेजर हमने मिस्टेक की नहीं है। तो आज का कंप्लीट था हमारा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे थोड़ा पॉज करते हैं। बट कंप्लीट आपको समझ में आया होगा क्या आपकी मतलब मेथड, और आपका क्या मेथड होना चाहिए, क्या मेंटल स्टेट होना चाहिए जब आप ट्रेड ले रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, वो सब आपका क्लियर होना चाहिए। कभी कभी ट्रेड आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और आप अगर 45% भी ठीक हो तो आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। तो आज हमारा सेकंड डे है, कल हमने प्रॉफिट बुक किया था, आज हमारा लॉस है इसमें। बट अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे पूरा मंथ हमारा चलेगा, क्या मतलब मंथली हमारी मतलब रिटर्न आएगी। तो कंप्लीट हमें उसको ट्रैक करना है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं कल दोबारा, और थोड़े दिनों में हम फिर लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप वो पूछ सकते हैं, और आप भी मेरे साथ इस ये जो हमारा 90 डे का चैलेंज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप भी अपना जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो मतलब आ, इससे होगा क्या, क्योंकि आप भी मतलब एक डेली आप करेंगे तो आप कंप्लीट डिसिप्लिन उस चीज़ पर मेंटेन कर पाएंगे, और बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा ये आपकी लर्निंग को और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं।